दर्शकों, पहले वीडियो में हमने आपको दिखाया था कि कैसे इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर चंचल मिश्रा ने लड़की की कॉल डिटेल छुपाई। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कैसे चंचल मिश्रा ने उन सभी सबूतों को मिटाने या दबाने का प्रयास किया जो संत श्री आशाराम जी बापू की निर्दोषता सिद्ध कर रहे थे। पूज्य संत श्री आशाराम जी बापू के केस में सजा रेप व गैंग रेप में दी गई है, लेकिन दिल्ली में दर्ज हुई एफआईआर में रेप का जिक्र तक नहीं है। स्पष्ट रूप से छेड़छाड़ की गई ऐसा लिखा हुआ है, अर्थात लगाया गया आरोप रेप का नहीं मोलेस्टेशन का है। इन्वेस्टिगेशन के दौरान डीसीपी अजय पाल लांबा ने मीडिया के सामने ये बात कबूल की थी। नहीं, देखिए, इसमें जो आरोप लगे हैं वो आरोप 376 के नहीं है। आसाराम पे बालिका से छेड़खानी के आरोप, नाबालिग बच्ची के साथ उसको सेक्सुअल मोटिवेशन के लिए प्रेरित करने के आरोप। लड़की अपने बयानों में कहती है कि उसके साथ 1.5 घंटे तक छेड़छाड़ की गई, लेकिन लड़की की मेडिकल जांच की रिपोर्ट पूर्णतः नॉर्मल है। लोकनायक अस्पताल की गायनेकोलॉजिस्ट डॉक्टर वर्मा व डॉक्टर सिंह दोनों ने कोर्ट के सामने ये बात स्वीकार की है कि लड़की की मेडिकल जांच में कुछ भी निशान नहीं पाया गया था, ना फिजिकल असॉल्ट का, ना सेक्सुअल असॉल्ट का। साथियों, आगे प्रमाणों के साथ हम आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं कि कैसे इस केस का सारा इन्वेस्टिगेशन पक्षपात व धोखाधड़ी से भरपूर है। सरकार के पास लड़की की कुटिया में उपस्थिति सिद्ध करने के लिए जब कोई सबूत एवं गवाह नहीं था, तब आयो चंचल मिश्रा की ड्यूटी थी कि वे लड़की की घटना स्थल पर उपस्थिति को सिद्ध करने के लिए उस स्थान की फोरेंसिक जांच करा के टेस्ट रिपोर्ट्स न्यायालय में प्रस्तुत करें। लड़की के फुटप्रिंट्स, फिंगरप्रिंट्स लेकर उसकी उपस्थिति प्रमाणित करें, लेकिन आयोग के द्वारा ऐसी कोई रिपोर्ट कोर्ट में प्रस्तुत नहीं की गई। क्रॉस एग्जामिनेशन में इस बात को स्वीकार करते हुए चंचल मिश्रा ने कहा, ये सही है कि रेप केस में तकनीकी विशेषज्ञ तथा एफएसएल टीम को इसलिए बुलाया जाता है ताकि केस की लिंकिंग एविडेंस एकत्रित की जा सके। ये सही है कि परिस्थिति जन्य साक्ष्य के संबंध में ये तकनीकी साक्ष्य महत्वपूर्ण होती है। ये सही है कि परिस्थिति जन्य साक्ष्य के केस से एक कड़ी भी टूट जाती है तो केस समाप्त हो जाता है। हमने पिछले वीडियो में ये देखा था कि न्यायालय ने स्वयं अपने निर्णय में ये बात स्पष्ट रूप से लिखी है कि आरोपी गण के खिलाफ कोई साक्ष्य नहीं है, उन्हें परिस्थिति जन्य साक्ष्य के आधार पर सजा सुनाई गई है। और आयोग चंचल मिश्रा भी स्वीकार कर रही है कि परिस्थिति जन्य साक्ष्य के केस से एक कड़ी भी टूट जाती है तो केस समाप्त हो जाता है। यहाँ पर एक अहम सवाल ये उठता है कि क्या फोरेंसिक जांच की रिपोर्ट न्यायालय में इसलिए प्रस्तुत नहीं किए गए क्योंकि उसमें लड़की के फुटप्रिंट्स व फिंगरप्रिंट्स नहीं पाए गए थे? रिपोर्ट्स प्रस्तुत होते तो केस की कड़ी टूट जाती और केस समाप्त हो जाता। ये संभव है क्योंकि सीकर राजस्थान न्यायालय ने दिनांक 27 जून 2015 के एक फैसले में कहा है कि चंचल मिश्रा घोर लापरवाह व अकर्मण्य ऑफिसर हैं। ये ट्रूथफुल अर्थात विश्वसनीय ऑफिसर नहीं है और ऐसे ऑफिसर के खिलाफ पुलिस महानिरीक्षक क्राइम ब्रांच जयपुर के द्वारा अनुशासनात्मक कार्यवाही कर 3 महीने के अंदर जांच रिपोर्ट इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की जाए। हाल ही में अजमेर के पूर्व भाजपा नेता भंवर सिंह पलाड़ा के विरुद्ध दर्ज एसआई दुष्कर्म मामले में जांच अधिकारी एएसपी चंचल मिश्रा को बदले जाने की संभावना जताई जा रही है। महिला के 164 के बयान में 3 पुलिस अधिकारियों पर महिला पर दबाव डालकर रिपोर्ट दर्ज करवाने का आरोप लगाया गया है और इसमें मुख्य पुलिस अधिकारी हैं चंचल मिश्रा। सजा के बाद 84 वर्ष के संत को एम्स अस्पताल में कोविड-19 से जूझते हुए मरणासन्न स्थिति में भी बेल तो नहीं परंतु किसी अच्छे अस्पताल में उपचार करने की भी अनुमति हाईकोर्ट तथा सुप्रीम कोर्ट के द्वारा नहीं दी गई। कैथोलिक चर्च के बिशप फ्रैंको मुलक्कल को नन के साथ बलात्कार के आरोप में केरल के न्यायालय द्वारा बरी किया जाता है और अत्यंत लोकप्रिय हिंदू संत को 9 साल में 1 दिन की भी राहत नहीं दी जाती। आखिर क्यों? ऐसे कई प्रश्न आज जनता के जहन में गश्त लगाए हुए हैं और जनता की नजर सतत टिकी है न्यायालय द्वारा हो रहे पक्षपातपूर्ण रवैये पर। दर्शकों, अगले वीडियो में हम कुछ और ठोस सबूतों को आपके सामने रखते हुए दिखाएंगे कि कैसे एक संस्कृति रक्षक संत के खिलाफ जाल बुना गया।